बिग बॉस के आज के एपिसोड में आज बिग बॉस कर क्या रहे थे भाई। बिग बॉस की टीम क्या सो रही थी, क्या ढंग से एडिट नहीं किया। आज के एडिटर्स ने लिटरली एपिसोड को बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है। एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोगों को समझ नहीं आ रही। सिर के ऊपर से जा रही है, बाउंसर जा रही है। स्पेशली शिव और स्टैन का जो फाइट हुआ, किसी को ना उसका सर पकड़ने आ रहा है ना उसका पैर पकड़ने आ रहा है। यानी बेसिकली फाइट शुरू हुई, कैसी हुई, किसके ऊपर लड़ रहे, क्यों लड़ रहे, अंकित का क्या लेना देना है, आंख मारने वाला क्या इंसिडेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शालीन से जब वहाँ पे बात कर रही थी टीना अबाउट कि तुम्हारा कोई एंगल है क्या, तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या विद सुम्बुल, वहाँ पे भी कट रॉन्ग प्लेस पे लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें ना आज एडिटिंग में ढंग से आई नहीं। इनफैक्ट अर्चना और गौतम मिलके स्टैंड के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, उसका भी बैकग्राउंड हमें समझा नहीं। जिस तरीके से बाद में हमें बताया भी गया, आई थिंक गौरी ने ही बोला एपिसोड में कि अरे शिव ने तो कुछ किया ही नहीं था, शिव ने तो कुछ बोला ही नहीं था स्टैंड को। बेसिकली जो कुछ भी हुआ था अर्चना ने शुरू किया था, नाम पूरी तरीके से डाल दिया स्टैंड ने ऑन शिव, पूरा एंगल शिव पे आ गया, बल्कि शिव ने कुछ किया ही नहीं। शिव भी वही कह रहा है, अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं वही बोल रहा था, इतनी बार माफ़ी मांगी पर कुछ समझ ही नहीं रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं रहा। तो जिस तरीके से कन्फ्यूजन वो पूरा स्टैंड, उसके जूते, उसके पैसे के ऊपर जो हुआ, जो इन लोगों को अंदर समझानी, हमें भी बाहर समझानी, क्योंकि शायद मेकर्स को भी समझानी होगा, एडिटर्स को भी समझानी होगा। एडिट बहुत कुछ गलत ही कर दिया, हमें कुछ भी समझ में ही नहीं आया। कल के लाइव फीड वाला सिचुएशन बंद था, रिपीट था, आज का भी वैसे ही था, बिकॉज टास्क नहीं दिखाना चाह रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें कहीं पे भी समझ नहीं आया, हमें ये बात कहीं पे भी क्लियर नहीं हो पाई कि फाइट हुआ तो हुआ क्यों। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस बिग बॉस 16 एपिसोड के रिव्यू के बारे में। देख रहे हैं आप फीफा फूज। वेल आज बहुत सारी चीज़ें एपिसोड में हुई, जिसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहना क्या है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे जो भी कारण है। आई मीन किली पॉल जैसा एक इंटरनेशनल सेंसेशन आपके शो में आ रहा है, उसे आप शो में लेकर आ रहे हो, लेकिन आपने उन्हें अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया है शो में। आई मीन वो आने के बाद तुरंत से ही स्टैंड के साथ रील बना दिया, आते ही तुरंत से अब्दू के साथ रील बना दिया, उसके आगे आए सब लोगों के साथ डांस किए, ओके ओके गुड वाइज, पुशअप किया, चलो निकल गए। गेस्ट है, कुछ तो बोलते, बिग बॉस का घर ही दिखा देते, अरे थोड़ा सा लिविंग रूम दिखा देते, कुछ तो करते यार। पैंडमिक के टाइम पे जब वो ग्लास के पीछे खड़े रहकर गेस्ट आते थे, वो भी थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, वो भी इंटरैक्ट कर लेते थे। यहाँ पे इनका तो किसी के साथ इंटरैक्शन हो ही नहीं रहा। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा इनका कहने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है, एपिसोड में एडिटिंग वर्क क्या हो रहा है नहीं पता। लेकिन आज का एपिसोड बहुत बुरी तरीके से इन एडिटर्स ने स्पॉइल किया है, ये कहना कहीं भी कोई भी एंगल से गलत नहीं है। आज के एपिसोड के हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स बेड चेंज होने वाला है, उसको लेकर बात करने हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं इट वाज मोर ऑफ सुम्बुल दैन इट वाज ऑफ स्टैन। स्टैन के लिए कोई खेल नहीं रहा था, जो भी खेल रहे थे सुम्बुल के लिए खेल रहे थे, और जो लोग स्टैंड ले रहे थे फॉर शिव एंड अब्दू, वो शिव और अब्दू दोनों के लिए ले रहे थे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंटेस्टेंट्स हैड। तो ये बात काफ़ी ऑब्वियस ही हो चुकी है कि कुछ तो अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे ग्रुपिज्म क्लियर कट हो चुका है। ग्रुप ए इज शिव, अब्दू, ठीक है, माफ़ कीजिए, अंकित, प्रियंका, सृजिता, इनका एक ग्रुप है। मान्या को हम एग्जैक्टली कंसिडर करें या ना करें इस ग्रुप में पता नहीं, बट हाँ इन अ वे वो इसी ग्रुप की है। वो ग्रुप से तो उनका लेना देना ही नहीं। दूसरा ग्रुप की अगर बात करें, सो दैट ग्रुप इज़ ऑल अबाउट सुम्बुल, शालीन, देयर इज़ टीना, निमृत, गौतम, गौरी की अगर बात करें, साजिद की बात करें, स्टैन की बात करें, अर्चना की बात करें, तो इनका फ़िलहाल कोई ग्रुप है नहीं, बीच में ही है। अब बात करते हैं एपिसोड के बारे में। शालीन जो है, अब तुम ही हो, वो वाला गाना गाने लग गए थे, शालीन को पीछे से हक कर लिया था सिम्बुल ने। सो कहीं ना कहीं एक जो चीज़ बाहर भी ऑडियंसेस को दिख रही है, अंदर भी लोगों को कहीं ना कहीं दिखने लग गई है कि शायद इनके बीच कोई बॉन्डिंग हो रही है, कुछ इनका एंगल कुक हो रहा है क्या। निमृत ने बोला कि मान्या ने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला, मैंने उसको ड्यूटी से निकाल दिया था, उसको नहीं करनी थी वो ड्यूटी, तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया। प्रियंका से एक बार भी थैंक्स नहीं बोला, इट वाज एज इफ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट गौरव बोला यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मान्या को क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो उसे कोई हिंट्स नहीं दिए, कोई साइंस नहीं दिया, मैं उसे पसंद करता हूँ, लाइक इफ़ शी लाइक्स मी मैं क्या करूँ, मतलब इतना क्या है, मतलब अभी तो यहाँ पे मिले आउट ऑफ कर्टेसी मैंने तुम्हारी साइड ली, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सो गौतम इज़ फीलिंग दिस थिंग। टीना
को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है, ये भी हम अलग से बीच में लाइव फीड में देखे भी थे, जो एपिसोड में नहीं दिखाया पोर्शन। जो मान्या बात करी थी सृजिता के साथ और प्रियंका के साथ, वो एपिसोड में टीना वाला पोर्शन दिखाया नहीं, बट थैंक्स टू लाइव फीड वी नो दिस। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है 2 पॉपुलर कंटेस्टेंट्स उसके बाद अनाउंस करते हैं बिग बॉस की, यानी स्टैन और अब्दू के बीच जो एक बैटल होने वाला है, तो वो बैटल अनाउंस होता है, सब लोग साइड लेते हैं। स्टार्टिंग में सुम्बुल वॉज नॉट इंटरेस्टेड किसी से बात करने के लिए, उसको पता है उसके पास मेजॉरिटी, उसके पास लोग है, उसे पता है लोगों को अपनी तरफ कैसे लेना है, मस्त में चिल मार के खा रही है। शिव ऑन द अदर हैंड सबसे बात कर रहे, सबको मना रहे थे। सुम्बुल सबके पास नहीं गई थी, शिव सबके पास गए थे मनाने के लिए, ये करने के लिए, बट इट वॉज वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर कि ग्रुपिज्म हो चुका है, लोगों को अपने अपने ग्रुप के हिसाब से ही खेलना है, और वैसा ही चल रहा था। किली पॉल यहाँ पे एज आई सेड आए, अचानक डांस किए, चले गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब किली पॉल का कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं आज के एपिसोड में। सुम्बुल एज सच कन्विंस नहीं करी थी, बट ठीक है, शी ट्राइड। एक शिव का काफ़ी अच्छा कहना था कि अब्दू ने यहाँ पे लोगों का मन जीता है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पर्सन है, अपनी तरफ से हर एक काम करता है, छोटी से छोटी बड़ी मेहनत करता है, प्लीज़ उसके लिए वोट करो, सबको वो कन्विंस कर रहा था। सुम्बुल ने फिर बाद में स्टार्ट किया, बट इवेंचुअली फिर एवरीवन न्यू कि सबको मतलब पता था लिटरली कि वोट कोई अब्दू के लिए और स्टैन के लिए नहीं दे रहा, वो सिर्फ नाम के लिए पपट है, सामने है। एक्चुअल जो खेल है इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन शिव वर्सेस सुम्बुल, वो क्लियर हो चुका था। साजिद ने आए और स्टैन को दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इतना गेम समझ रहे हैं, इतना स्मार्ट बन रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि वोट अब्दू और स्टैन के लिए नहीं हो रहा है, पावर के लिए जो हो रहा है वो सुम्बुल और शिव के लिए है। बट एनीवेज उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने स्टैन को दिया वोट, प्रियंका ने अब्दू को, अब्दू और अर्चना ने स्टैन को दिया, सृजिता अब्दू को दी, गौरी स्टैन को, अंकित भी अब्दू को, सौंदर्या स्टैन को, शालीन स्टैन को, टीना स्टैन, गौतम स्टैन, निमृत स्टैन, मान्या अब्दू। अब ये इनके जो परफॉर्मेंसेस थे कुछ मुझे ऐसा मतलब इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था देखने में, बट प्रियंका वाला मुझे काफ़ी क्यूट लगा, वो उनका बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा डांस था विद अब्दू, और कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप दोनों की बढ़ रही है, वो दिख रहा है काफ़ी अच्छे से। फिर स्टैन को सपोर्ट करने के लिए अर्चना ने स्टैन को चूज़ किया, श्रीजिता ने कहा कि एफर्ट शिव ने लिए इसलिए मैं उसे सपोर्ट करने वाली हूँ शिव के लिए। गौरी आई कि स्टैन के लिए दोस्ती निभाना चाहती है। अंकित और अब्दू का भी मुझे वीडियो काफ़ी अडोरेबल लगा, वो बॉक्सिंग वाला, फिर अंकित गिर गया, वो उसको मार रहा है, इट वॉज लुकिंग वेरी क्यूट। शिव कहीं ना कहीं राइट ही था स्टार्टिंग से ही, लाइक ही इज़ अ विनर फॉर अ रीज़न, आज के एपिसोड में वो पता चल रहा है हमें कि वो बिग बॉस मराठी का विनर एक रीज़न की वजह से है, बिकॉज ही लिटरली अंडरस्टूड इन द वेरी बिगिनिंग, जो बाकी अच्छों को समझने को टाइम लगा, बट शिव सबसे पहले समझ गए थे कि इट इज़ नॉट अबाउट अब्दू, इट इज़ नॉट अबाउट स्टैन, इट इज़ अबाउट सुम्बुल ओनली एंड शिव ओनली। सो ये चीज़ वो बाद में कह रहे थे, वो फाइनली लोगों को बाद में पता चली। मुझे लगता है कि साजिद जो है येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है, वो किसी भी साइड में नहीं रहना चाहते, बीच में है। सुम्बुल स्टैन दोनों जीत जाते हैं, उनको वो बेडरूम वाला मिक्स मैच करने का उन्हें पावर मिल जाता है। अब्दू को बुरा लग जाता है कि गौतम ने उसके लिए वोट नहीं किया। गौतम ये बात कहीं ना कहीं उसे समझाने जाते हैं, क्योंकि सृजिता जाके उसे बोलती है, सृजिता को ये बात अब्दू ने बताई, तो अब्दू को सृजिता ने बिल्कुल सही कहा, नाउ यू नो हु लव्स यू एक्चुअली और नहीं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि टीना और साजिद अब्दू करते रहते हैं, बट जब प्रूव करने की ज़रूरत थी तब वो कहाँ थे, तब उन्होंने सपोर्ट किसे किया, अब्दू के साथ पूरा टाइम टीना रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, क्या वो दिखने के लिए, क्या वो कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है अब्दू का। सोशल मीडिया पे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ, मैं भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या टीना दिखने के लिए अब्दू का इस्तेमाल कर रही है, बिकॉज ये चीज़ दिख रही है इन अ वे कि अगर आप पूरा टाइम अब्दू करोगे, फिर तुम्हें स्टैन से फ़ायदा चाहिए अपने टीम में लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं स्टैन को किसी ने देखा भी नहीं, भाव भी नहीं दिया, सो इट वॉज नॉट राइट ऑल्सो। बट बाद में निमृत ने ये बोला भी कि शिव वॉज अ बैड मैनेजर, सुम्बुल के लिए सब लोगों ने वोट्स दिए, बट टेक्निकली इट वॉज रॉन्ग, शिव एक्चुअली बेटर मैनेजर था, उसने सबको कन्विंस किया अच्छे से। आई एम नॉट सेइंग कि सुम्बुल गलत थी या अच्छी मैनेजर नहीं थी, बट शिव डेफिनेटली बुरा मैनेजर नहीं था,
कहीं ना कहीं निमृत को पसंद नहीं है शिव, ये काफ़ी क्लियर हो रहा है। निमृत ने ये कहा कि वो किसी भी एक्सटेंट तक चली जाएगी, कुछ भी बोल सकती है, उसको जैसा चाहिए वैसा ही करती है। लाइव फीड में भी बोल रही थी इट वॉज अबाउट प्रियंका, सो प्रियंका के टूवर्ड्स उसका हेटरेड भी दिख रहा है। सौंदर्या मान्या का फ़ाइट हुआ जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, मान्या क्यों ही फ़ाइट करी थी। फिर बाद में गौतम ने उसे समझाया, फिर जाके वो सॉरी बोल के आई। टीना ने पूछा शालीन से इसकी सिंबल और तेरा कुछ चल रहा है क्या, समथिंग ब्रूइंग, तो बोलता है अरे पागल है कि छोटी बच्ची है वो। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्वर्सेशन था, एक क्लियरिटी तो मिल गई लोगों को कि भाई क्या सीन है उनके बीच एक्चुअल वाला। बट कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि शालीन इसे किस वे में ट्रीट करेगा। क्या शालीन देखना शुरू करेगा कि ओह मेरी जो दोस्ती, मेरा जो बॉन्डिंग है विथ सुम्बुल, अगर घर वाले ऐसा सोच रहे तो बाहर वाले क्या सोच रहे होंगे। सुम्बुल बहुत छोटी है, शी इज़ ना 18 ईयर ओल्ड किड, टीनेजर है, तो इस तरीके से नाम गलत नहीं आने थे। तो देखना होगा कि क्या वो अपनी दूरियां बनाता है विद सुम्बुल, क्या वो अपना रिश्ता जो सुम्बुल के साथ है उसे एस्टैब्लिश करता है एज अ फ्रेंड। क्योंकि अगर उसके दिल में ऐसा कुछ है नहीं तो दिख रहा है, कंटेस्टेंट्स को भी दिख रहा है, बाहर जनता को भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। सो ही हैज़ नाउ अ चांस टू क्लियर द एयर। सुम्बुल को पता नहीं है एग्जैक्टली इसके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, टीना के साथ जो बात हुई उसके बारे में नहीं पता, बट कहीं ना कहीं लग रहा है सुम्बुल उसके आगे पीछे घूम रही है। अब पता नहीं दोस्ती है क्या है, बट हाँ दिख तो रहा है भाई कि हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, उसी के साथ है। तो अब देखते हैं लोगों का जो परसेप्शन है वो सही निकलता है या नहीं। बट आई थिंक सुम्बुल इज़ मैच्योर्ड इनफ एंड शी कैन टेक द राइट डिसीजंस फॉर हर सेल्फ इज़ व्हाट वी से। बट हाँ होपफुली सुम्बुल सही सोचे, सही डिसीजन ले। बिग बॉस ने ये सही कर दिया कि बोले कि आप दोनों को आपका डिसीजन, पहले बोले कि सुम्बुल आपका डिसीजन बताइए, ओह सॉरी मैं भूल ही गया, स्टैन आप भी आपका डिसीजन बताइए, आप जीते। मुझे काफ़ी मज़ा आया, बिग बॉस सही खेल रहे हैं, बिग बॉस ने सही जगह पे निशाना मारा कि सारा डिस्कशन रूम किसको क्या मिलेगा, ये सारे डिस्कशन में कम्प्लीटली अगर कोई इन्वॉल्व थे इट वॉज जस्ट हर विद हर फ्रेंड्स, हर गैंग, स्टैन का कोई लेना देना ही नहीं था। फिर उसके बाद ये भी बोले कि शिव बुरे है, शिव की वजह से अब्दू हारे हैं, सो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तो शिव ने सॉरी भी बोला। सो कहीं ना कहीं इट वॉज अ टॉन टू निमृत, क्योंकि निमृत ने ये चीज़ बोली थी। रूम्स की बात करें, सौंदर्या टीना को एक रूम दिया गया, अंकित प्रियंका अर्चना को एक रूम दिया गया, सुम्बुल शालीन गौरी गौतम को एक रूम, स्टैन अब्दू साजिद मान्या सृजिता शिव इनको एक रूम, कैप्टन रूम तो वैसे ही है। गौरी यहाँ पे नाराज हुई और कहा कि यार ये क्या है, मेरे को तो सिंगल रूम चाहिए था, या फिर उसे स्टैंड नहीं इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है जो उसके टीम वाले है ही नहीं। फिर वो चेंज करने की बात की सुम्बुल, तो बिग बॉस ने कहा नहीं तुम ऐसा भूली बोली नहीं हो, तुमने जो नाम पहले से तुम डिस्कस कर रही हो अभी भी तुमने वही नाम दिए, सो नाम बदलेंगे नहीं। सो अगेन सुम्बुल शायद प्ले करने की, सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, पर बिग बॉस ने स्टॉप किया। आई एम लविंग द वे बिग बॉस इज इंटरफियरिंग इन सबके गेम्स। तो कहीं ना बाकी अब लोगों को पता है, अब कोई किसी के बैक बिचिंग करेगा वो भी बाहर आ जाएगा। आज शिव के बारे में बोला निमृत ने, वो भी बाहर आ गया। सो येस दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद मान्या ने ये बात क्लियर किया कि मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड वगैरह पटाने नहीं आई हूँ, पता नहीं ये लोग गौतम वगैरह क्या सोच रहे हैं, टीना को पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे यहाँ पे बॉयफ्रेंड का एंगल नहीं है। मान्या ने एक सही स्टैंड लिया कि क्राउन जो डायमंड है कितने करोड़ का है, कितना वैल्यू का है, ये जब पूछा अर्चना ने तो उसने सही बोला कि पैसे की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रेस्टीज है, आई हैव वन इट एंड प्लीज़ उसकी कीमत में जो पूछो ये बहुत प्राइसलेस है। सो इन अ वे बहुत सही था कि उसने जो जवाब दिया। आई थिंक मान्य थोड़ा रिलीफ भी फील कर रही होगी कि अर्चना अब उसके रूम में नहीं दूसरे रूम में है, सो उसे एक रिलीफ मिल रहा है एज वॉट वी कैन सी। सुम्बुल के सारे डिसीजंस के लिए देखे तो उसने ही सारे डिसीजन लिए, स्टैन ने कुछ नहीं। सो स्टैन अपने ही दोस्तों से लड़ रहा है, उसको वो करने में तकलीफ़ नहीं है, वो आराम से कर लेता है, बट वो सामने वालों से लड़ नहीं रहा है, या फिर उसने शायद ये सुम्बुल का ही गुस्सा निकाल दिया होगा ऑन शिव जो उनकी फ़ाइट हुई। सो उसकी फ़ाइट काफ़ी अननेसेसरी थी, कुछ भी समझा नहीं फ़ाइट का, कुछ भी सर ना पैर ना कुछ, कि उसका क्या कहना था, क्यों कहना था। जो भी फ़ाइट हुआ उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, क्योंकि उसके पहले हम देखते हैं कि अर्चना गौतम कुछ बिचिंग कर रहा है, कुछ फाइट उसके बारे में बोल रहा है, वो बोल रही है अरे उसका जो भी झूल रही है झूठा है, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, बाहर जाने के बाद झूठा है, अगर सच्चा निकला तो फिर मैं बोलूँगी अभी अभी अमीर हुआ है। तो अर्चना मजाक उड़ा रही है, ये अंकित और शिव कौन सी बात कर रहे थे, कौन सा मजाक कर रहे थे स्टैन के ऊपर, जो स्टैन को बुरा लग गया, जबकि वो बोल रहा है मस्ती कर रहा था।
सो वो वाला पोर्शन ना लाइव फीड में दिखा है ना एपिसोड में, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, या शिव सच में मस्ती कर रहा था या मस्ती नहीं कर रहा था। स्टैन जो समझ रहा है वो सही समझ रहा है, गलत समझ रहा है। इन दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके पीछे का कोई कारण किसी को समझा ही नहीं। सो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। बुरी एडिटिंग जैसे मैंने कहा आज के एपिसोड में थी, और उसका फ़ायदा मस्त गौतम उठा रहा है। वो अकेले वो तो ऐसे कैसे बोल सकता है ये वो ऐसा वैसा, जबकि वो खुद उसके बारे में बिच करके आए थे थोड़े टाइम पहले। सो सौंदर्या और गौतम तो मतलब हाथ धो के पीछे पड़े हैं, निमृत भी शिव के अगेंस्ट, और ये चीज़ शिव को पता है। शिव आज के एपिसोड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आया है। आई सी अ फाइनलिस्ट इन हिम, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। बहुत तगड़ा खेल रहा है। प्रियंका इज प्लेइंग अमेजिंगली वेल। सुम्बुल का भी गेम अभी धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। शिव डेफिनेटली अच्छा खेला। ये तीनों कहीं ना कहीं फाइनल्स में जा सकते हैं, इज व्हाट आई फील। फिनाले वीक तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। शिव को पता चल गया है ये लोगों को मेरे अगेंस्ट है, मेरे अगेंस्ट ही प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, मौका मिला तो उड़ाएंगे। और पर उड़ाने की कितने भी कोशिश करें, बाहर अगर ऑडियंस पसंद कर रही है, जो कर रही है, तो वोट का ऑफकोर्स बचाना आना ही है। सो कहीं ना कहीं अर्चना ने जो चीज़ें बोली थी वो पिट रही है शिव के सर के ऊपर। अब देखते हैं इसका कैसा होगा क्लियरेंस, कैसा नहीं होगा। वीकेंड के वार पे सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। सो आने वाला वक्त बताएगा व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन एवरीथिंग। बट हाँ, एडिटिंग अच्छी कर लो यार बिग बॉस वालों, समझ नहीं आ रहा। लोग इंटरनेट पे भी यही पूछ रहे हैं स्टैन सही है, शिव सही है, किसी को पता नहीं है। बट अच्छा हुआ दोनों के बीच फाइट सॉल्व हुई। इस बात के लिए साजिद को मानना पड़ेगा, इन दोनों का सुलह करा के दिया। और ये बात दोनों को भी समझ आई कि यार ये अपना फाइट हो रहा है, फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। थैंकफुली स्टैन समझ गया। आई होप स्टैन और शिव एक साथ खेले। बहुत ही अमेजिंग लोग लग रहे हैं एंड दे डिजर्व टू बी टुगेदर एज फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों प्योर हार्टेड है, इज़ व्हाट आई कैन सी एज एन ऑडियंस। व्हाट्स योर टेक ऑन इट आज के एपिसोड के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून।